गाइस वेलकम टू नो एवरीथिंग चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज। और आज हम जिन पर्सनालिटीज को डिस्कस करेंगे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनालिटीज होंगी। और हम ऑलरेडी रिलीजियस और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और पर्सनालिटीज रिलेटेड टू हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, तो आप प्लीज़ उनको चेकआउट कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस इस वीडियो में जितनी भी पर्सनालिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे या जितनी भी पर्सनालिटीज़ को हम कवर करेंगे तो मैंने उन सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे कलेक्ट किए हैं। तो इस वीडियो का जो मेन फोकस रहेगा वो पूरा उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे रहेगा। सो दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इन पॉइंट्स को या तो नोट डाउन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी पहली पर्सनैलिटी के साथ, और जिनका नाम है इशफाक अहमद। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इशफाक अहमद के बारे में वो ये है, Ishfaq Ahmed was born on 17th of March 1983 in Barbarsha locality in Srinagar, Jammu and Kashmir। इशफाक अहमद की जो बर्थ हुई, जो उनकी पैदाइश हुई, वो 17th of March 1983 में हुई, बरबरशा लोकेलिटी में, जो कि श्रीनगर में है। ठीक है। नंबर सेकंड, ही इज नाउ वर्किंग एज द असिस्टेंट कोच फॉर द केरला ब्लास्टर्स एफसी इन द इंडियन सुपर लीग। वो अभी एज असिस्टेंट कोच काम कर रहे हैं फॉर केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए, इंडियन सुपर लीग के लिए। ठीक है। एंड ऑल्सो वर्क्स एज AIFF टेक्निकल कमिटी मेंबर, और वो AIFF के टेक्निकल कमिटी मेंबर भी है। Number third, Ishfaq Ahmed is one of the two professional footballers. This point is very important. Ishfaq Ahmed is one of the two professional footballers, along with Mehraj Wadu, to come from Jammu and Kashmir, who has represented country and has played in the I League and Indian Super League for the clubs including Dempo, Mohan Bagan, East Bengal, Mohammedan, Kerala Blasters, Pune FC and Mumbai FC। इशफाक अहमद जो हैं, जो कश्मीर से ओनली दो फुटबॉलर गए हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है कंट्री को। उनमें से पहले एक महराज वाडू है और दूसरा इशफाक अहमद है। ठीक है, जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। एंड हैज प्लेड इन द आई लीग एंड इंडियन सुपर लीग, जिन्होंने आई लीग और इंडियन सुपर लीग के लिए प्ले किया। फॉर द क्लब्स, किन क्लब्स के साथ, जैसा कि टेम्पो है, मोहन बागान है, ईस्ट बंगाल है, मोहम्मदन है, केरला ब्लास्टर्स हैं, पुणे एफसी है और मुंबई एफसी है। Number fourth, he has also won the league title for all while also winning domestic cups such as Federation Cup and Durand Cup। तो उन्होंने जो है लीग टाइटल का खिताब भी जीता है। ठीक है। और ऑल्सो विनिंग डोमेस्टिक कप्स, और उन्होंने डोमेस्टिक कप्स भी जीते हैं जिनमें से फेडरेशन कप आता है और डूरेंट कप भी आता है। नंबर फिफ्थ जो है, ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द दत्तारे ट्रॉफी, अहमद वाज अवार्डेड द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। तो उनकी जो परफॉर्मेंस रही ड्यूरिंग द दत्तारे ट्रॉफी, तो उनमें उनको बेस्ट प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है। नंबर सिक्स, आफ्टर द टूर्नामेंट अहमद साइंड विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद तो जो अहमद है, इशफाक अहमद, उन्होंने साइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है। ड्यूरिंग नंबर सेवन, ड्यूरिंग हिज ओनली सीजन एट HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अहमद स्कोर्ड 7 गोल्स इन द नेशनल फुटबॉल गेम। तो नेशनल फुटबॉल गेम में उन्होंने 7 गोल स्कोर किए, इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स अगेंस्ट मेजर साइड सच एज ईस्ट बंगाल, डेम्पू एंड चर्चिल ब्रदर्स। ठीक है। तो नंबर 8 जो है, आफ्टर वन सीजन विद HAL, अहमद साइन विद द डेम्पो। तो एक सीजन खत्म होने के बाद जो उन्होंने बिताया HAL के साथ, फिर उन्होंने साइन किया डेम्पो के साथ। ठीक है। नंबर 9, ही स्टेड विद द क्लब फॉर 4 सीजन्स विनिंग द नेशनल फुटबॉल लीग। तो वो इस क्लब के साथ करीबन 4 सीजन तक रहे, फिर उन्होंने वहां पे नेशनल फुटबॉल लीग का टाइटल भी जीता 2 बार। ठीक है। फेडरेशन कप, ठीक है, फेडरेशन कप भी जीता और ड्यूरेंट कप भी जीता। नंबर 10, ही वाज आल्सो नेम्ड एज द बेस्ट प्लेयर ड्यूरिंग द संतोष ट्रॉफी इन 2008। जो 2008 में संतोष ट्रॉफी हुई थी उनमें उसको एज अ बेस्ट प्लेयर के नाम से नवाजा गया। ठीक है। नंबर 11, ड्यूरिंग द 2010 to 2011 season, Ahmed was named as Mohan Bagan captain, becoming the first Kashmiri captain in the club's history। तो 2010 और 2011 के सीजन में जो है, जो मोहन बगान जो क्लब था उनके वो कैप्टन बन गए और वो पहले कश्मीरी कैप्टन बन गए इस पूरे इस क्लब की हिस्ट्री में। ठीक है।
तो पहले कश्मीरी बंदे थे जो कैप्टन बन गए मोहन बागान के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Number 12, he started his coaching career with Kerala Blasters as player cum assistant manager in 2015। उन्होंने जो है अपनी कोचिंग करियर की शुरुआत की केरला ब्लास्टर्स के साथ, उन्होंने उसमें एज प्लेयर भी काम किया, एज असिस्टेंट मैनेजर भी काम किया, ठीक है। नंबर 13, इन 23rd of March 2017 इशफाक was selected to All India Football Federation's technical committee member। मार्च 23 मार्च 2017 को जो इशफाक अहमद है उनको सिलेक्ट किया गया फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टेक्निकल कमिटी मेंबर। गाइस जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है महराजुद्दीन वाडू। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है महराजुद्दीन वाडू के बारे में वो ये है, महराजुद्दीन वाडू वाज बोर्न ऑन 12th of February 1984 इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। महराजुद्दीन वाडू की जो पैदाइश हुई वो 12th of February में हुई 1984 में श्रीनगर में, ठीक है। नंबर सेकंड, ही स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज एंड व्हेन ही टर्न्ड 8 ही वाज मोटिवेटेड बाय हिज फादर। तो उन्होंने जो अपनी फुटबॉल की शुरुआत की वो काफ़ी अर्ली एज से हुई उनकी। जब वो 8 साल की उम्र में पहुंचे तो उनको जो सबसे बड़ा मोटिवेशन मिला वो अपने फादर से उनको मिला, ठीक है, जिनका नाम मोहम्मद सुल्तान वाडू था, ठीक है। हु हैड रिप्रेजेंटेड जे.एंड.के इन संतोष ट्रॉफी टू परस्यू फुटबॉल करियर रादर देन क्रिकेट, ठीक। नंबर थर्ड, महराजुद्दीन वाडू ज्वाइंड इकबाल स्पोर्ट्स क्लब इन 1996। तो महराजुद्दीन वाडू जो है उन्होंने इकबाल स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन किया था 1996 में। तो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस पॉइंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। Number 4, he started out with the Iqbal Sports and then moved to J&K Police and then professionally at league level with HAL, ITI, Sporting Goa, Mohan Bagan, East Bengal। तो ये सब क्लब्स के साथ उन्होंने काम किया उसके लेटर ऑन। Number 5, he scored the winning goal against Bangladesh in the SAFF Cup Finals at Karachi in December 2005। तो दिसंबर 2005 में उन्होंने जो विनिंग गोल किया अगेंस्ट बांग्लादेश में इन दी SAFF कप फाइनल्स में। तो ये फिफ्थ पॉइंट भी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, he was also a member of the Indian national squad that won Nehru Cup 2007, the AFC Challenge Cup 2008 and the Nehru Cup in 2009। वो मेंबर भी थे जब इंडियन नेशनल स्क्वाड बनी थी, जिन्होंने नेहरू कप को जीता 2007 में, फिर एएफसी चैलेंज कप को जीता 2008 में और नेहरू कप फिर से 2009 में। तो ये इसके मेंबर थे, इस स्क्वाड के मेंबर थे। नंबर 7, ही इज 4 टाइम्स विनर फेडरेशन कप एंड आईएफए शील्ड, 2 टाइम्स विनर नेहरू कप 2007 एंड 2009। तो उन्होंने 4 बार जो जीता है फेडरेशन कप और आईएफए शील्ड, और 2 बार जीता है उन्होंने नेहरू कप 2007 में और 2009 में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किए पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Number 8, Wadu was the best right back in the Hero ISL during season 2 as he helped Chennaiyin FC to the coveted Hero ISL trophy, appearing 14 times for the Super Marshals. Okay. Number 9, during his playing days, Wadu played for the clubs such as Mohan Bagan, East Bengal, Salgosar, पुणे सिटी, चेन्नई एंड मुंबई सिटी, ठीक है। इन सब क्लब्स के साथ उन्होंने काम किया है। नंबर 10, he also represented the Indian national team from 2005 to 2011। ठीक है, 6 साल तक करीबन इन्होंने इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। नंबर 11, currently he is associated with J&K Sports Council, training youth football enthusiasts of Jammu and Kashmir। अभी वो खुद एसोसिएट हैं J&K Sports Council के साथ, जहाँ पे वो यंग जो फुटबॉल एंथुसियास्ट्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है मिथुन मनहास। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिथुन मनहास के बारे में वो ये है, मिथुन मनहास वाज बोर्न ऑन 12th of October 1979 इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। तो मिथुन मनहास जो इनकी जो बर्थ हुई वो 12th of October 1979 में हुई, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में। नंबर 2, ही प्लेड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स एज एन ऑलराउंडर। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी खेला है एज एन ऑलराउंडर। नंबर 3, ही इज अ प्लेयर इन द इंडियन प्रीमियर लीग, रिप्रेजेंटेड द दिल्ली डेयरडेविल्स। तो वो इंडियन प्रीमियर लीग के एक प्लेयर भी हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया दिल्ली डेयरडेविल्स को। नंबर 4, इन द 4th सीजन ऑफ आईपीएल ही वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर $260,000 बाय पुणे वॉरियर्स। तो 4th सीजन जो आईपीएल का हुआ उसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला $US का, जिसकी वर्थ थी $260,000, ठीक है।
by Pune Warriors. Number fifth, in the seventh season of the Indian Premier League, he was contracted by the Chennai Super Kings. तो जो सेवन्थ सीजन हुआ इंडियन प्रीमियर लीग का यानी आईपीएल का जो सेवन्थ सीजन हुआ उसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से. Number 6, in September 2015, Manhas joined Jammu and Kashmir cricket team for 2015 to 16 Ranji Trophy season. तो सितंबर 2015 में क्या हुआ, मनहास जो है उन्होंने ज्वाइन किया है जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी के लिए फॉर द ईयर 2015 टू 2016. ठीक है. Number 7th, in February 2017, Manhas was appointed assistant coach of Indian Premier League side Kings 11 Punjab. तो 2017 में फरवरी 2017 में मनहास जो अपॉइंट हुए एज असिस्टेंट कोच फॉर द आईपीएल साइड ऑफ किंग्स 11 पंजाब. ठीक है. Number 8, Manhas has been the captain of Delhi side for most of the new millennium 1998 to 2015. मनहास जो है वो कैप्टन रहे हैं दिल्ली साइड के from 1998 to 2015. Number 9, he was at the helm का मतलब होता है leadership when Delhi ended their championship drought in 2007-2008. तो जब दिल्ली ने अपनी चैंपियनशिप जीती तो जो उनकी जो चैंपियनशिप की जो ड्रॉट थी वो उन्होंने ख़त्म की, यानी जिस चैंपियनशिप को वो बहुत सालों से कोशिश आ रहे थे जीतने के लिए वो उन्होंने ख़त्म की वो कोशिश 2007 में जब उन्होंने वो चैंपियनशिप जीत ली. तब उस टाइम जो थे जो मिथुन मनहास जो थे वो उस टाइम लीडर थे उस टीम के. ठीक है, यानी कैप्टन थे. He scored 921 runs in that first class season at 57.56. तो उन्होंने जो टोटल रन स्कोर किए वो थे 921 रन और जिनका एवरेज बनता है 57.56. Number 11th, Mithun is an experienced campaigner and occupies 4th spot in the list of highest run getters in the first class cricket with 8554 runs. तो मिथुन जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है और वो चौथी स्पॉट पे है in the list of highest run getters in the first class cricket. और उन्होंने जो टोटल रन्स किए हैं वो 8554 रन्स हैं. ठीक है. The three cricketers who sit above him in the standings are वसीम जाफर, और ये जो मिथुन मनास ये चौथी स्पॉट पे है. जो इससे पहले तीन बंदे हैं जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्पॉट पे है, उनमें से जो पहला बंदा है जो फर्स्ट स्पॉट पे है वो है वसीम जाफर. उन्होंने टोटल 11225 रन स्कोर किए यानी 11,225 रन उन्होंने स्कोर किए. दूसरा जो नाम है वो है अमूल मजुमदार. उन्होंने जो रन स्कोर किए हैं वो है 9202 यानी 9,202 रन उन्होंने स्कोर किए. फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है देवेंद्र बुंदेला जिन्होंने 9,201 रन स्कोर किए यानी 9201. और नंबर फोर्थ पे मिथुन मनास. ठीक है. अब जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है परवेज रसूल. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनके बारे में वो ये है, परवेज रसूल जरगर was born on 13th of February 1989 in बिजबिहारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर इंडिया. परवेज रसूल जो है उनकी पैदाइश हुई, उनकी जो बर्थ हुई वो 13th of February को हुई 1989 में बिजबिहारा इटसेल्फ अनंतनाग में है. ठीक है. नंबर 2, इन दी 2012-2013 Ranji season, Rasool scored 594 runs from 7 matches at an average of 54, including 2 centuries and 233 wickets. तो 2012 और 2013 का जो रांची सीजन हुआ उसमें जो है परवेज रसूल ने 594 रन स्कोर किए 7 मैचेस में और जिनकी एवरेज बनती है 54, जिसमें उनकी 2 सेंचुरीज भी शामिल है और उन्होंने 33 विकेट भी लिए 33 विकेट्स. ठीक है. नंबर 3, his impressive performance was awarded as he was included in the India A squad to play the warm-up one-day match against England on 6 January 2013. तो जो इनकी ये इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रही इनके बदले में इनको एज ए अवार्ड दिया गया. वो अवार्ड क्या था कि उनको टीम इंडिया जो है ए स्क्वाड उसमें शामिल किया गया और उनको मौका मिला एक वार्म अप मैच खेलने का जो कि अगेंस्ट इंग्लैंड था 6 जनवरी 2013 को. ठीक है. नंबर 4, with this he became the first cricketer from Kashmir Valley to be picked for India A. तो इसके साथ ही वो पहले क्रिकेटर बने कश्मीर से जिनको पिक किया गया इस स्पेशल स्क्वाड के लिए यानी टीम इंडिया ए स्क्वाड के लिए. ठीक है. नंबर 5, in February 2013, Parvez Rasool became first cricketer from Jammu and Kashmir to bag an IPL contract, signing up with the Pune Warriors for 2013 season.
तो फरवरी 2013 में क्या हुआ, परवेज रसूल जो है वो पहले क्रिकेटर बने जम्मू एंड कश्मीर से जिनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उन्होंने साइन अप किया पुणे वॉरियर्स के साथ 2013 सीजन के लिए। ठीक है, तो पहले थे वो कश्मीर से पहले क्रिकेटर बने जिनको टीम इंडिया के ए स्क्वाड के लिए पिक किया गया। दूसरा चीज जो उनको हुआ वो ये था कि परवेज रसूल जो पहले क्रिकेटर बने कश्मीर से जिनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो पुणे वॉरियर्स के साथ किया 2013 सीजन के लिए। ठीक है, नंबर 6, he made his IPL debut on 6th of May 2013 on 9th of May 2013 against Kolkata Knight Riders at Pune। तो उनका जो पहला आईपीएल डेब्यूट हुआ वो हुआ 9 मई 2013 को, और उन्होंने जो मैच खेला वो खेला अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स से। ठीक है, और वो किस टीम से बिलोंग करते थे, पुणे वॉरियर्स से। ठीक है, और जो उन्होंने मैच खेला वो खेला अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये जो मैच हुआ वो पुणे में हुआ। नंबर 7, he got the wicket of Jacques Scales and finished with figures of 123 of 4 overs in that match। तो उस मैच में उनको जो है जैकी स्केल्स की विकेट मिली, और उन्होंने उसमें 4 ओवर किए, उसमें से उन्होंने 23 रन दिए और एक विकेट ली, और जो विकेट उन्होंने ली वो ली जैकी स्केल्स की। ठीक है, नंबर 8, he played his next IPL match against the Mumbai Indians on 11th of May, in which he scored 4 not out and bowled 1 over conceding 5 runs। जो उनका नेक्स्ट आईपीएल का मैच हुआ वो हुआ अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, जो हुआ 11 मई को, जिसमें उन्होंने स्कोर किए 4 रन और वो नॉट आउट रहे, और एक ओवर बॉल किया जिसमें उनको 5 रन उन्होंने दे दिए। ठीक है, नंबर 9, he was bought by Sunrisers Hyderabad at the 2014 IPL auction for 95 lakhs, that's equal to $1,30,000। ओके, तो उनको फिर उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने भी खरीद लिया 2014 के आईपीएल ऑक्शन में। तो उनकी जो ऑक्शन हुई उस टाइम वो हुई थी 95 लाख रुपीस। ठीक है, जिसका यूएस डॉलर बनता है, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मुझे लगता है गड़बड़ है, नहीं सही लग रही हैं। अगर हम डॉलर को एज 68 से भी मल्टीप्लाई करें तो शायद वही आसपास का अमाउंट ही बनता है 95 लैक्स। तो 95 लैक्स में उनकी जो है ऑक्शन हुई, जो इक्विवेलेंट है यूएस डॉलर 1,30,000। ठीक है, नंबर 10, ही प्लेड 3 मैच इन आईपीएल 2014। तो आईपीएल जो हुआ 2014 का, उनमें उस आईपीएल में उन्होंने 3 मैच खेले। Number 11th, in his first match of 2014 IPL, he took the wicket of युवराज सिंह। जो 2014 का आईपीएल हुआ तो उसमें जो उनका पहला मैच था, उस पहले मैच में उन्होंने जो विकेट ली वो ली थी युवराज सिंह की। ठीक है, नंबर 12, he was awarded with Lala Amarnath Award for Best All-Rounder in Domestic Circuit after his performance in the 2013-2014 रणजी ट्रॉफी सीजन। जो उनका जो रणजी ट्रॉफी सीजन रहा 2013 का और 2014 का, ठीक है, उसमें उनको जो अवार्ड मिला वो अवार्ड मिला उनको लाला अमरनाथ अवार्ड। ठीक है, ये किसके लिए उनको मिला, फॉर बीइंग द बेस्ट ऑलराउंडर इन डोमेस्टिक क्रिकेट। Number 13th, Parvez Rasool got his maiden call up for the national team in 2013 for Zimbabwe tour। तो जो उनको मेडन मतलब जो उनको पहली कॉल मिली थी फॉर नेशनल टीम 2013 में, और उनका जो उस वक्त टूर था वो जिम्बाब्वे टूर था। ठीक है, Number 14, he became the second cricketer after Vivek Razdan from Jammu and Kashmir to get selected for the national side but did not play any game on that tour। तो वो दूसरे क्रिकेटर बने आफ्टर विवेक राजदान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जिनको सिलेक्शन हुई फॉर नेशनल साइड। ओके, लेकिन उन्होंने इस टूर के दौरान कोई गेम नहीं खेली। Number 15th, Parvez Rasool finally represented India against Bangladesh in June 2014 at मीरपुर। तो फाइनली जो है परवेज रसूल ने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया अगेंस्ट बांग्लादेश। जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया अगेंस्ट बांग्लादेश कंट्री को, वो हुआ था जून 2014 में मीरपुर में, वेयर ही पिक्ड अप 2 विकेट्स फॉर 60 इन 10 ओवर्स। तो उन्होंने उसमें 10 ओवर डाले थे, 10 ओवर में उन्होंने 60 रन दिए थे, और लेकिन फिर उन्होंने 2 विकेट्स भी पिक किए थे। नंबर 16, Parvez represented India against England in January 2017 at Kanpur, where Parvez Rasool got his first chance to play his maiden T20 against England in 2017, where he dismissed Ian Morgan and his first T20 इंटरनेशनल विकेट। तो परवेज रसूल जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को अगेन
कहाँ पे, अगेंस्ट इंग्लैंड इन जनवरी 2017 कानपुर में, जहाँ पे परवेज रसूल को उनको फर्स्ट चांस मिला टू प्ले हिज मेडन T20 अगेंस्ट इंग्लैंड। तो पहला T20 उन्होंने जो खेला वो खेला अगेंस्ट इंग्लैंड 2017 में, जो कि हुआ था कानपुर में। वहाँ पे उनको जो विकेट मिली थी वो मिली थी इयान मॉर्गन की। तो उस मैच में उन्होंने इयान मॉर्गन को डिसमिस किया और उनको उसी के साथ पहली इंटरनेशनल फर्स्ट T20 की विकेट मिली। ठीक है। Number 17, on October 3rd, 2018, Parvez Rasool became first cricketer from Jammu and Kashmir to play 100 list A matches. तो अक्टूबर 3rd 2018 में क्या हुआ, परवेज रसूल जो है वो पहले क्रिकेटर बने जम्मू एंड कश्मीर से जिन्होंने खेला 100 लिस्ट ए मैच। ठीक है। नंबर 18, परवेज रसूल is currently the captain of Jammu and Kashmir team and a regular member of India A। अभी जो परवेज रसूल है वो है कैप्टन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीम और वो रेगुलर मेंबर है इंडिया के स्क्वाड ए। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है वो है शुभम खजूरिया। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में वो ये है, शुभम प्रदीप खजूरिया वाज बोर्न ऑन 13 सितंबर 1995 इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। तो शुभम खजूरिया का जो पूरा नाम है वो है शुभम प्रदीप खजूरिया। उनकी पैदाइश जो हुई वो 13 सितंबर 1995 में हुई जम्मू में। ठीक है। और नंबर सेकंड, खजूरिया मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट महाराष्ट्र इन नवंबर 2011 एट द एज ऑफ 16। खजूरिया जो है उन्होंने जो फर्स्ट क्लास अपना डेब्यू किया वो किया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और जो अगेंस्ट टीम थी वो थी महाराष्ट्र की। और ये जो मैच हुआ ये नवंबर 2011 में हुआ जब उनकी उम्र टोटल 16 ईयर्स थी। Number third, he played for the India under-19 cricket team in 2013। तो उन्होंने जो है इंडिया के जो अंडर-19 टीम है क्रिकेट टीम उसके साथ भी खेला 2013 में, और इसके साथ वो बन गए बिकमिंग ओनली द सेकंड क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू डू सो। तो वो जम्मू एंड कश्मीर से दूसरे क्रिकेटर ऐसे बने जिन्होंने अंडर-19 क्रिकेट टीम के साथ खेला। नंबर फोर्थ, in the first match of 2014-15 रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट मुंबई, जो रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ 2014 और 15 का, जो इसका पहला मैच हुआ अगेंस्ट मुंबई, खजूरिया जो है he scored 107 runs in the first innings। पहली इनिंग्स में उन्होंने 107 रन बनाए। his maiden first class century, जो इनकी पहली maiden first class century बनी, और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 78 रन स्कोर किए। नंबर 5, जम्मू एंड कश्मीर वेंट ऑन टू विन द मैच बाय 4 विकेट्स। इसके साथ ही जो है जम्मू कश्मीर जो टीम थी उन्होंने मैच को जीत लिया 4 विकेट से, और खजूरिया को जो है वाज अवार्डेड मैन ऑफ द मैच, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। ठीक है। नंबर 6, खजूरिया साइंड अप एज क्लब प्रोफेशनल फॉर ओसवाल्ड विजल इमैनुअल चर्च क्रिकेट क्लब। फिर उसके बाद जो है खजूरिया ने जो है साइन अप किया एक एज ए क्लब प्रोफेशनल फॉर ये जो क्लब है ओसवाल्ड विजल इमैनुअल चर्च क्रिकेट क्लब, इनके साथ। Number 7, Khajuria helped the club secure its first ever league title, scoring 1502 league and cup runs। तो खजूरिया ने जो है इस क्लब को हेल्प किया, इनका जो पहला लीग टाइटल मिला, क्योंकि उन्होंने स्कोर किए थे उन्होंने स्कोर किए थे 1502 रन्स, जो कि लीग और कप रन्स को मिलाकर है। नंबर 8, खजूरिया ऑल्सो ब्रोक द क्लब रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन्स बाय अ प्लेयर फॉर द क्लब। और उन्होंने एक रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए इस क्लब में, जो कि पहले किसी ने नहीं बनाए, तो उन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जब उन्होंने 229 रन बनाए, और वो नॉट आउट रहे इन एक लीग मैच में उन्होंने 229 रन बनाए, और 229 रन बनाने के बाद भी वो नॉट आउट रहे, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड वहाँ का ब्रेक किया। नंबर 9, ही वॉज द लीडिंग रन स्कोरर फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन 2018-19 विजय हजारे ट्रॉफी। तो वो लीडिंग रन स्कोरर थे जो जम्मू एंड कश्मीर का जो 2018 और 2019 का जो विजय हजारे ट्रॉफी रही, तो उसमें वो लीडिंग रन स्कोरर थे, और उन्होंने बनाए 236 रन इन 9 मैच, 236 रन उन्होंने बनाए 9 मैच में। जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है वो है चैन सिंह। तो पहला जो पॉइंट देखते हैं उनके बारे में है, वो चैन सिंह वाज बोर्न ऑन 5 अप्रैल 1989 इज एन इंडियन स्पोर्ट शूटर। तो चैन सिंह की जो पैदाइश हुई, जो उनकी बर्थ हुई, वो 5 अप्रैल 1989 में हुई, और इनका जो काम है ये इंडियन स्पोर्ट शूटर है। ठीक है। अब हम उनके करियर पे थोड़ा नजर डालेंगे। चैन सिंह लर्न टू शूट इन इंडियन आर्मी इन 2007। जो चैन सिंह है उन्होंने जो ये शूटिंग सीखी ये इंडियन आर्मी में उन्होंने सीखी 2007 में। ठीक है। तो अब बात करते हैं 2014 के एशियन गेम्स की। तो चैन सिंह वाज ए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन द 2014
Asian Games at Incheon in South Korea. He won a bronze medal in the men's 50-meter rifle 3 positions event. तो चेन सिंह जो है ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं 2014 की जो एशियन गेम्स हुई जो कि इंचॉन साउथ कोरिया में हुई। तो वहाँ पे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में। ठीक है, अब का बात करते हैं 2014 के जो 7th एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुआ उसमें उन्होंने क्या किया। सिंह वन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द 7th एशियन एयरगन चैंपियनशिप विच वाज हेल्ड इन कुवैत। तो जो 7th एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुई तो सिंह को उसमें गोल्ड मेडल मिला जो कि कुवैत में हुआ, ये कुवैत में हुई थी ये चैंपियनशिप। फ्रॉम 7th मार्च टू 15th मार्च हिज फाइनल स्कोर वाज 206 पॉइंट्स। तो जो उन्होंने पॉइंट्स हासिल किए इस चैंपियनशिप में वो थे 206 यानी 2006 पॉइंट्स। फिर 2015 की नेशनल गेम्स में the 2015 National Games of India was held from 31st January to 14 February across 7 districts of Kerala। जो 2015 के जो नेशनल गेम्स हुए वो हेल्ड हुए थे फ्रॉम 31st जनवरी टू 14 फरवरी, तो 31 जनवरी से 14 फरवरी तक रहे अक्रॉस 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला। केरला में जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिल्कुल उन सातों डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ। सिंह won 3 individual medals, 2 gold and 1 bronze। सिंह ने जो है उन्होंने 3 मेडल वहां पे जीत लिए जिसमें से 2 गोल्ड थे और 1 ब्रॉन्ज था। फॉलोड बाय 3 टीम गोल्ड मेडल्स इन ऑल 3 राइफल शूटिंग इवेंट्स। ठीक है, he set a national record in 50 meter 3 position event by earning 1181 points out of 1200। ठीक है, उन्होंने जो है नेशनल रिकॉर्ड बनाया जो 50 मीटर का 3 पोजीशन इवेंट हुआ था। तो वहां पे उन्होंने जो है नेशनल रिकॉर्ड बनाया, उनको मिले थे 1181 पॉइंट्स आउट ऑफ 1200। ठीक है, विच वाज आल्सो हिज पर्सनल बेस्ट, जो उनका पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड भी था। He participated in 2 events in international shooting competition in Hanover, Germany during April 2015। In the FR prone he won gold medal and in the air rifle silver। In the air rifle he won silver। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके बाद 2 इवेंट्स में इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन में जो कि हैनोवर जर्मनी में हुआ ड्यूरिंग अप्रैल 2015। तो इन दी एफआर प्रोन ही वन गोल्ड, फिर उसको एफआर प्रोन में गोल्ड मिला और एयर राइफल में उनको सिल्वर मिला। उसके बाद 2016 के जो साउथ एशियन गेम्स हुए सिंह बैग्ड 6 गोल्ड मेडल्स इन दिस 12th साउथ एशियन गेम्स हेल्ड एट गुवाहाटी इन इंडिया इन 2016। तो यहाँ पे इनको 6 गोल्ड मेडल्स मिले जो कि 12th साउथ एशियन गेम्स हुई थी जो कि गुवाहाटी इंडिया में हुई 2016 में। तो उनको वहाँ पे 6 गोल्ड मेडल्स मिले। ही वन ऑल हिज इवेंट्स एंड सिक्योर्ड हिज स्पॉट फॉर द रियो ओलंपिक्स। तो उनके जो सारे इवेंट थे वो उनमें उन्होंने जीत लिए वो सारे इवेंट्स और फिर उनकी जो स्पॉट सिक्योर हुई वो रियो ओलंपिक्स के लिए हुई। ठीक है, फिर 2016 में वो रियो ओलंपिक्स में आए। वहाँ पे जो है उन्होंने सिंह हैज रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन रियो ओलंपिक गेम्स इन राइफल शूटिंग 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट व्हिच वाज हेल्ड इन ब्राजील वेयर ही प्लेस्ड 23rd। तो सिंह ने फिर कंट्री को यानी इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन रियो ओलंपिक गेम्स में राइफल शूटिंग जो हुई 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट जो कि ब्राजील में हुई। तो वहाँ पे उनको 23rd पोजीशन हुई। ठीक है, ये पोजीशन उनको मिली वहाँ पे। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप सिंह वन मोर देन 50 मेडल्स इन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप्स। तो चैन सिंह जो है उन्होंने मोर देन 50 मेडल्स जीते हैं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप्स में। फिर उसके बाद आते हैं 21st कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया। सिंह रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 21st कॉमनवेल्थ गेम्स इन शूटिंग स्पोर्ट हेल्ड एट गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम अप्रैल 4 टू अप्रैल 15 2018। सिंह ने जो है चैन सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया जो 21st की कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी फॉर शूटिंग स्पोर्ट जो कि हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में फ्रॉम 4th of April to 15th of April 2018 where he placed 4th in the 50 meter rifle prone man, जहाँ पे उनको 4th पोजीशन मिली 50 मीटर राइफल प्रोन मैन में। 50 मीटर राइफल प्रोन मैन का जो इवेंट हुआ वहाँ उनको 4th पोजीशन मिली और उनको 5th पोजीशन मिली 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद ISSF वर्ल्ड कप मुंज। चैन सिंह वन सिल्वर मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप ग्रैंड प्रिक्स। तो चैन सिंह को जो है सिल्वर मेडल मिला ISSF वर्ल्ड कप ग्रैंड प्रिक्स में इन मुंच इन जर्मनी 2018 जो कि जर्मनी में हुआ था 2018 में विद अ स्कोर ऑफ 6 to 7.9 पॉइंट्स इन द 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट।
जो राइफल इवेंट हुआ था 50 मीटर का, उनमें से उसमें उनको 6 to 7.9 पॉइंट्स मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो है वो है राशिक सलाम। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनके बारे में, राशिक सलाम डार वाज बोर्न ऑन 5th of April 2001 इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। ही इज एन इंडियन क्रिकेटर। राशिक सलाम डार जो है उनकी जो पैदाइश हुई, उनकी जो बर्थ हुई, वो 5th of April 2001 में हुई, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और वो एक इंडियन क्रिकेटर है। Number second, in December 2018, he was bought by Mumbai Indians in the player auction for the 2019 Indian Premier League. 2018 दिसंबर में उनको मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया प्लेयर ऑक्शन में, जो आईपीएल होने वाले थे 2019 के। ठीक है, उसके लिए उन्होंने उसको खरीद लिया। नंबर थर्ड, he became the third cricketer from Jammu and Kashmir to be picked in the Indian Premier League. वो जम्मू एंड कश्मीर से तीसरे ऐसे क्रिकेटर बने जिनको पिक किया गया आईपीएल के लिए, यानी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए। At 17 years and 353 days, he became the youngest player to make their debut for the Mumbai Indians. 17 साल और 353 डेज की उम्र में वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने डेब्यू किया फॉर द मुंबई इंडियंस। Number fourth, he made his List A debut for Jammu and Kashmir in the 2018-19 Vijay Hazare Trophy on 3rd October 2018. 3rd October 2018 की जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई 2018-2019 में हुई, तो राशिक सलाम जो है उन्होंने he made his first List A debut in that trophy. तो विजय हजारे ट्रॉफी जो 2018-2019 में हुई, तो राशिक सलाम ने पहला जो अपना लिस्ट ए डेब्यू किया वो उसी में किया। ठीक है, नंबर फिफ्थ, ही मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर 2018-2019 रणजी ट्रॉफी ऑन 30 दिसंबर 2018। और उन्होंने जो फर्स्ट क्लास डेब्यू किया फॉर जम्मू एंड कश्मीर वो किया 2018 और 19 की जो रणजी ट्रॉफी हुई 30 दिसंबर 2018 में, उसमें उन्होंने किया। यानी लिस्ट ए का डेब्यू उन्होंने 3 अक्टूबर 2018 में किया, वो किया विजय हजारे ट्रॉफी में, और उन्होंने जो फर्स्ट क्लास डेब्यू किया वो किया रणजी ट्रॉफी में जो हुई थी 30 दिसंबर 2018 में। फिर नंबर 6 पॉइंट जो है, ही मेड हिज फर्स्ट T20 डेब्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन द 2018-19 सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी ऑन 22 फरवरी 2019। और उन्होंने जो उसके बाद जो फर्स्ट T20 डेब्यू किया फॉर जम्मू एंड कश्मीर वो किया था सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो हुई थी 22 फरवरी 2019। ठीक है, Number 7. However, in June 2019, the Board of Control for Cricket in India, यानी BCCI, banned him for 2 years following a discrepancy with his birth certificate. लेकिन उसके बाद जून 2019 में क्या हुआ, जो BCCI है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उन्होंने उनको बैन की 2 साल तक, यानी राशिक सलाम को 2 साल तक बैन किया गया क्योंकि उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट थी उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी। ठीक है, नंबर 8, ही वाज रिलीज्ड बाय मुंबई इंडियंस अहेड ऑफ 2020 आईपीएल ऑक्शन। जो 2020 के आईपीएल ऑक्शन होने वाले थे, तो मुंबई इंडियंस जो है उन्होंने उस ऑक्शन से पहले ही उनको रिलीज किया। नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो है वो है आबिद नबी। आबिद नबी वाज बोर्न ऑन 26 दिसंबर 1985 इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। इज एन इंडियन क्रिकेटर हु प्लेज फॉर जम्मू एंड कश्मीर। आबिद नबी जो है उनकी जो पैदाइश हुई, उनकी जो बर्थ हुई वो 26 दिसंबर 1985 में हुई श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए खेलते हैं। He is a right arm fast bowler and is identified as one of the fastest bowlers in India. वो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और इनको वन ऑफ द फास्ट इंडियन बॉलर्स के नाम से भी जाना जाता है। नंबर सेकंड, ही आल्सो प्लेड फॉर द दिल्ली जायंट्स इन द इंडियन क्रिकेट लीग। उन्होंने दिल्ली जायंट्स के लिए भी खेला है इंडियन क्रिकेट लीग में। नंबर थर्ड, हिज बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस इज 6 for 91 अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश इन हिज 4th मैच। तो जो उन्होंने मैच एक खेला था हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट में, उन्होंने उसमें 91 रन दिए थे और 6 विकेट्स लिए थे। ठीक है, नंबर 4, he took 4 for 42 and 5 for 27 in the victory over Kerala in 2009 and 10। 2019, 2009 और 2010 का जो मैच हुआ अगेंस्ट केरला, ठीक है, उसमें उन्होंने एक मैच में 42 रन दिए और 4 विकेट्स ले लिए, फिर दूसरे मैच में 27 रन दिए और उसमें 5 विकेट ले लिए। तो इसकी वजह से उनको विक्ट्री भी मिली ओवर केरला। ठीक है,
तो गाइज ये थी कुछ पर्सनैलिटीज़ स्पोर्ट्स रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में और भी आगे बनाने वाला हूँ। थैंक यू।